नजीर पेश की है। इतना ही नहीं, भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। लेकिन कोरोना के खिलाफ इंडिया की कामयाबी पर राहुल गांधी को यकीन नहीं। राहुल को भारत में कोरोना के हाल का समाचार विदेशी मीडिया से मिलता है, वो विदेशी मीडिया जिसका हर ताजा समाचार भारत विरोधी होता है। इसीलिए हमने कोरोना के खिलाफ भारत के विजय अभियान पर देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट राहुल गांधी को भी जरूर देखनी चाहिए और उस विदेशी मीडिया को भी जिसे भारत की हर कामयाबी पर शक होता है। विदेश का एक अखबार राहुल गांधी का फेवरेट है। राहुल गांधी इस न्यूज़पेपर को चश्मा लगाकर पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से हर हेडलाइन देखते हैं, 4-4 पन्नों के लेख पढ़ जाते हैं। इसकी वजह भी है, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी या तमिलनाडु की सरकार पर भरोसा नहीं है। उनको इन सब से ज्यादा यकीन इस विदेशी अखबार पर है जिसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट। सुबह सुबह राहुल गांधी ने यह अखबार बड़ी बारीकी से पढ़ा और सरकार पर अपनी ट्वीट वाली मिसाइल दाग दी। राहुल गांधी ने जो अखबार पढ़ा उसका एक खास मिशन है। द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बड़ा अखबार है तो बड़े बड़े सवाल उठाता है। उसे बड़ी हैरानी है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में कोरोना वायरस से इतने कम लोगों की मौत कैसे हुई। वॉशिंगटन पोस्ट को कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की कामयाबी पर भरोसा ही नहीं। उसे बड़ा अफसोस है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 से इतने कम लोग क्यों मरे, ज्यादा मरने चाहिए थे। यानी राहुल गांधी ऐसा अखबार पढ़ते हैं जिसका मकसद भारत को बदनाम करना है। राहुल गांधी जी, आपको मोदी से नफरत है, उद्धव ठाकरे पसंद नहीं, ममता बनर्जी से एलर्जी है, मगर हिंदुस्तान से तो मोहब्बत है। जिस अखबार का हवाला देकर आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं उसका वो लेख पढ़ा आपने? अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको बताते हैं कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के बारे में क्या क्या अनाप शनाप लिख डाला है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मौत की संख्या छुपाई जा रही है। भारत में मौत कम होने पर यह अमेरिकी अखबार अफसोस जता रहा है। अखबार का दावा है कि भारत कोविड-19 महामारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। भारत में मौत का आंकड़ा कम होने की थ्योरी गढ़ी जा रही है। इस थ्योरी को गढ़ने के लिए तथाकथित एक्सपर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है। स्टोरी में उनकी ओपिनियन डाली जा रही है। अखबार जिन एक्सपर्ट्स की बात करता है उनमें से ज्यादातर हिंदुस्तान के नहीं है, बल्कि भारत से हजारों मील दूर कनाडा और अमेरिका में बैठकर इंडिया के बारे में थ्योरी पेश कर रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अमीर मुल्क कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं, उस वक्त भारत की यह कामयाबी पश्चिम में बहुत से लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो गया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार ये तथाकथित एक्सपर्ट अब अपनी थ्योरी से हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए द वॉशिंगटन पोस्ट का इरादा तो साफ है। अखबार का मकसद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। द वॉशिंगटन पोस्ट भारत की सफलता को नाकामी बताकर पश्चिमी देशों को बेहतर बताना चाहता है। अखबार अब दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत जैसा विकासशील देश कोरोना से जीत ही नहीं सकता। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत की सक्सेस स्टोरी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम हो, देश के मुख्यमंत्रियों से दिक्कत हो, मीडिया पर उनको भरोसा ना हो, जबकि हमने अस्पताल से लेकर डिस्पेंसरी तक, शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक रिपोर्टिंग की, कोरोना की हर तस्वीर को देश के सामने रखा। पर अगर राहुल गांधी को मीडिया पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी को देश के बड़े एक्सपर्ट्स पर तो भरोसा होगा। पहली बात तो ये बात सही है कि हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है और इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं कि हमारे में कुछ इनहेरेंट इम्यूनिटी है। एक जो साइंटिफिक पेपर्स में एक ये भी चर्चा हो रही है कि शायद इस कोरोना का एक और वेरिएंट जो कई सालों से एक माइनर कोल्ड एंड कॉफ करता है, वो साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में पहले भी वायरस सर्कुलेट कर रहा था और इसलिए अब थोड़ी हद तक सब लोगों को इम्यूनिटी थी, इसलिए केसेस इतने सिवियर नहीं हो रहे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो हमें BCG वैक्सीन मिलती है बचपन से,
वो भी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भारत में कोरोना के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। डॉक्टर गुलेरिया देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर हैं। कोविड-19 फेफड़ों की ही बीमारी है और डॉक्टर गुलेरिया देश के सबसे बड़े पल्मोनरी एक्सपर्ट हैं। वो पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले देश के पहले डॉक्टर हैं। डॉक्टर गुलेरिया भारत में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए काम कर रही कोर टीम के सदस्य हैं। वो देश में किसी भी संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए बनी ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आईसीएमआर की प्रोजेक्ट कमेटी के मेंबर हैं। अमेरिका में कोविड-19 से निपटने के लिए जिम्मेदार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी ने भी उन्हें स्टडी टूर पर बुलाया था। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी एडवाइजर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने की कोर टीम का सदस्य होने के नाते डॉक्टर गुलेरिया दिल्ली से मुंबई तक, अहमदाबाद से चेन्नई तक देश के तमाम हिस्सों में कोरोना वायरस से निपटने के अभियान पर नजर रख रहे हैं। उनके पास इस महामारी से जुड़े सभी लेटेस्ट आंकड़े हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को भारत में कोविड-19 के बारे में सही जानकारी के लिए डॉक्टर गुलेरिया की बात सुननी चाहिए। हमारे केसेस बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम केसेस पर मिलियन देखें कि तो उसके हिसाब से हमारे केसेस एक्चुअली कम है। एब्सोल्यूट नंबर में हमारे केसेस ज़्यादा हैं, पर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरोप के कई देश मिल जाते हैं तो भारत बनता है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि इस कंट्री में इतने केसेस हुए और हमारे में इतने हुए, तो एक्चुअल केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हमारे केसेस भी एक्चुअली कम हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि वो अमेरिका के अखबार के बजाय देश के टॉप कोरोना एक्सपर्ट्स पर भरोसा करें। राहुल गांधी जिस अमेरिका के अखबार को बारीकी से पढ़ते हैं, वो अमेरिका भी डॉक्टर गुलेरिया की बात ध्यान से सुनता है। डॉक्टर गुलेरिया ने वॉशिंगटन पोस्ट के उठाए हर सवाल का ठोस जवाब दिया। आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनके डेटा देखें तो ओवरऑल जो डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, मतलब हम ये भी सोच लें कि अगर कोविड के कारण नहीं हो रही तो किसी और कारणवश तो हो ही रही होंगी, तो डेथ्स अगर ज़्यादा हुई हैं तो उसमें ओवरऑल डेथ्स में भी स्पाइक दिखना चाहिए। ऐसा नहीं देखा गया है। तो कई लोगों ने इस पे काफ़ी डिटेल एवैल्यूएशन किया है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ और कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण, जैसे हम कहें कि डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, हार्ट अटैक्स के कारण डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, और पिछले सालों के डेटा के साथ कंपेयर किया गया है, वो इसमें कोई वेरिएशन नहीं लग रहा है कि हम ये कहें कि अंडर रिपोर्टिंग हुई है और ये और जगह डेथ्स हैव बीन काउंटेड इन सम अदर कॉज। तो मेरा ये मानना है कि एक्चुअली डेथ्स जो है हमारे कंट्री में कम है। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक है, मगर इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा इतना कम है, ये विरोधाभास है। अब आपको वॉशिंगटन पोस्ट के भारत विरोधी लेख के कुछ विरोधाभास बताते हैं। अखबार खुद लिखता है कि यह नई महामारी है, इसके बारे में ज्यादा रिसर्च और आंकड़े नहीं है। ऐसे में अखबार बिना किसी ठोस आंकड़े के तथाकथित एक्सपर्ट की थ्योरी पर कैसे यकीन कर लेता है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत की जनसंख्या युवा है और कोरोना वायरस बुजुर्गों की जान ज्यादा ले रहा है। फिर भी अमेरिकी देशों की बुजुर्ग आबादी में ज्यादा मौत और भारत की यंग पॉपुलेशन में मौत के रेशियो पर उसे हैरानी है। वॉशिंगटन पोस्ट ये मानकर चल रहा है कि पश्चिमी देश बेहतर है तो वो ही कोरोना वायरस से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट की नस्लवादी सोच ही है कि भारत की कामयाबी पर उसे शक है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि भारत में बीसीजी के टीके के अनिवार्य होने से बहुत से लोगों की जान बची, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में यह टीका अनिवार्य है ही नहीं। इस बात की अनदेखी करके वॉशिंगटन पोस्ट भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की मौत कम होने पर अफसोस जताता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी। हम काफी, या मैं तो कहूँगा बहुत आगे तक सफल है। अगर हम ये देखें कि जब हमने लॉकडाउन किया था हमारे पास फैसिलिटीज बहुत कम थी, लैब्स बहुत कम थी और टेस्टिंग भी सिर्फ रोज की 10,000 हो रही थी। अब हमारे पास 12,000 से ज़्यादा लैब्स हैं जो कोविड का टेस्ट कर सकती हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा हम रोज टेस्ट कर रहे हैं। तब हमारे पास हॉस्पिटल्स का बड़ा चैलेंज था, अब हमारे पास
कोविड केयर सेंटर्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड आईसीयूज हैं, डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ हमने तैयार की हैं। हमारी नॉलेज भी इसमें बढ़ी है, तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी चेंज हुए हैं। पहले हमें इतना बीमारी के बारे में पता नहीं था, अब हमें ये पता चला है कि इसमें सिस्टेमिक इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, तो हम जल्दी एंटीकोगुलेंट्स दे देते हैं। ये पता चला कि स्टीरॉयड्स इससे इफेक्टिव है, तो हम स्टीरॉयड्स दे रहे हैं। और कई नई दवाइयाँ भी पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में आई हैं, तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से इम्प्रूव हुई है। और ये सारा हमारे मोर्टेलिटी में रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी मोर्टेलिटी कम हुई है। खुद प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को अपने संबोधन में बताया था कि भारत ने अपनी सफलता से पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से एलर्जी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी अखबार भारत के बारे में गलत दावे करता है तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो सवाल करने की बजाय उसे जवाब दे। ये देश हित में भी है और उनकी राजनीति के भी हित में होगा। इस रिपोर्ट के साथ वक्त तक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को पायलट ने कितने का ऑफर दिया था, क्या है विधायक के पायलट पर इल्जाम।